में देखा सामने से संत नारद जी आ रहे हैं, उनको देखा तो पूछा आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने उदास क्यों हैं? कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप तो जीवन मुक्त महापुरुष हो, आप किस चिंता में डूबे हो, अपनी चिंता का कारण बताइए। संत नारद जी ने कहा महाराज क्या बताएं, पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके आया, मैं पुष्कर गोदावरी कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध आदि तीर्थों में गया, लेकिन मेरा मन बड़ा अशांत है, हमको कहीं शांति नहीं मिली पूरी पृथ्वी मंडल पर। कि अतिशय देखी धर्म की ग्लानि परम सतीत धरा अकुलानी। नारद जी कहते हैं कोई सत्य का आचरण नहीं करता, अगर कोई एक सत्य बोलेगा तो अपने आप को सत्यवादी कहेगा। घर में जो पुत्र हैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, घर में उनकी सुनी नहीं जाती है, यही सब ऐसा पाप मैंने इस धराधाम पर देखा। तब से विशालापुर की ओर निकला कि हो सकता हमको यहाँ शांति मिले। तो महाराज कि तुलसी इस संसार में मैंने देखे नयन पसार, सातवार में 3 कम मंगल बुधो इतवार। मंगल का अर्थ है कुशलता। संत नारद जी को इस धराधार पर कहीं भी मंगल नहीं दिख रहा, हर जगह अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। और बुद्ध का अर्थ है महाराज बुद्धिमान, और नारद जी को कहीं पर कोई बुद्धिमान नहीं दिख रहा है। इतवार का अर्थ है भरोसा, नारद जी को कहीं कोई भरोसे के लायक नहीं दिख रहा है। ये सब दृश्य देख करके संत नारद जी श्रीधाम वृंदावन पधारे। जब श्रीधाम वृंदावन में आए तो उन्होंने देखा कि एक नवयुवती बैठी हुई है और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और वह स्त्री बहुत जोर जोर से विलाप कर रही है, रो रही है। संत नारद जी के मन में होता है कि चल करके पूछें कि तुम क्यों रो रही हो। इतने में वह युवती संत नारद जी को देख लेती है और कहती है भो भो साधो छड़म तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। हे संत जी, हे साधु बाबा, तनिक ठहरिए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। संत नारद जी कहते एक क्षण रुकने से क्या होगा। वाह, युवती कहती है कि यदि हमारे जीवन में साधु का संत का एक क्षण मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, सुधर जाता है। जिस भी व्यक्ति को सत्संग का संत का एक भी क्षण मिल जाए उस व्यक्ति को भाग्यशाली समझना चाहिए। कभी भी जीवन में 2 चीजें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, एक संत के क्षण को और दूसरा अन्न के कड़ को। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो संत नारद जी ने कहा तुम हो कौन, तुम रो क्यों रही हो, और तुम्हारे गोद में ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है। तो युवती कहती है अहम भक्ति रीति ख्याताई मो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो कान योगे नजर जनो। हे देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में ये जो 2 वृद्ध पुरुष आपको दिख रहे हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं। बाईं गोद में वैराग्य, दाहिनी गोद में ज्ञान लेते हुए। संत नारद जी ने कहा आपके पुत्र। नारद जी के मुख पे पसीना आ गया है महाराज। आप एक नवयुवती और आपके दोनों पुत्र वृद्ध कैसे। भक्ति महारानी कह रही, वही तो सारा वृतांत आपको सुनाती हूँ
कि उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। हे नारद जी, मेरा द्रविड़ देश में जन्म हुआ और कर्नाटक में वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में पली बड़ी और गुजरात में जाते जाते पापियों द्वारा जीर्ण शीर्घ हो गई। नारद जी, मैं तो श्रीधाम वृंदावन आई और वृंदावन आकर के मैं एक नवयुवती हो गई और मेरे जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध हो गए श्रीधाम वृंदावन आते। नारद जी, मैं इस धराधाम को छोड़ करके, भारत देश को छोड़ करके मैं विदेश जाना चाहती हूँ। महाराज, पूरे धराधाम पर यदि भक्ति कहीं भी है तो एक स्थान है, वो है श्रीधाम वृंदावन, जहां पर भक्ति जन्म ले सकती है और नृत्य करती है, वो है श्रीधाम वृंदावन। आप वृंदावन में जाएंगे तो आप भजन करो ना करो, आपका भजन तो एक रिक्शे वाला करवा देगा, एक टमटम वाला करवा देगा। आप रास्ते में जा रहे हो ना तो आपको ये नहीं बोलेंगे हट जाओ हट जाओ, राधे 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 यही करते हैं। कितने लोग वृंदावन गए हो? अच्छा, काफी संख्या है। अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हो? सभी लोग जाना चाहते हो ना? कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। तो जाना है वृंदावन आपको? कितने लोगों को जाना है? आइए, हम भी जहां भक्ति जन्म लेती है, नृत्य करती है, श्रीधाम वृंदावन कहते हैं कि जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है वो साधारण स्थान भी श्रीधाम वृंदावन हो जाता है। आइए अपने मन से चलते हैं वृंदावन। हो मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। ऐसे नहीं, दो हाथ उठाओ। मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। दोनों हाथ उठाओ। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर कहोगे तभी तो पकड़ेंगे ठाकुर जी। हाथ उठाओ दोनों लंबे लंबे। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। आपको केवल आस तिहारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। हम तो
करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, जीवन मेरी खाली गागर, जीवन मेरी खाली गागर, जीवन मेरी खाली गागर, जीवन मेरी खाली गागर, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, मैं आई शरण तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। सभी भक्त पूरे मेले में तालियां बजते रहे। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लाभ उठाइए। और अब ठाकुर जी से क्या कहेंगे कि हम बहुत दीन है, दुखी हैं। दीन जान ठुकरा नहीं देना, 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 अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, युगो युगो से खोज रही हो, 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 दर्शन दो गिरधारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन। चलो हाथ उठाओ और क्या कहोगे? ओ मेरी प्रीति उमरिया सारी, ओ मेरी प्रीति उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। वृंदावन धाम की जय हो, बोले बांके बिहारी लाल की, जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की, जय हो, राधा रमण लाल की। जय हो। प्रेमी भक्तों, सच्ची बताऊं आपको, आज प्रथम दिवस ही है, हमको लग नहीं रहा कि प्रथम दिवस की कथा, और आप लोग इतने भाव से कथा को श्रवण कर रहे हो, इतना साथ दे रहे हो कि परम आनंद आ गया। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोल दीजिए, प्रेम से बोल दीजिए। क्या बात है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। इतनी देर में ही आप सच्चे भक्त बन गए, ठीक है। तो महाराज, श्री धाम वृंदावन है जहां पर भक्ति जन्म ले सकती है, नृत्य कर सकती है। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं इस भारत देश को छोड़ करके जाना चाहती हूँ। संत नारद जी ने कहा, अरे कैसी बात कर रही हो, जिस प्रभु ने द्रौपदी की रक्षा की वो तुम्हारी भी रक्षा अवश्य करेंगे। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी से कि ये बताओ कि राजा परीक्षित ने इस दुष्ट कलयुग को छोड़ ही क्यों दिया। जब संत नारद जी ने कहा ये सब कलयुग के प्रभाव से हो रहा है, कि संत नारद जी कहते हैं महाराज कलयुग में बड़े बड़े दोष हैं, लेकिन एक गुण विद्यमान है जो राजा परीक्षित को जब पता चला। कौन से गुण है कलयुग में? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल हमें हजारों वर्ष की तपस्या के बाद मिलता था अन्य युगों में, वही फल कलयुग में यदि आप 2 मिनट हरि नाम कर लो, प्रभु हाजिर हैं कि कलयुग के वाला नाम आधार
सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी राम नहीं बल्कि मरा मरा जप करके महापुरुष बन गए, महर्षि बन गए कि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यही है। भक्ति महारानी दौड़ करके संत नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया मयश काया धमस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपियातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी कहने लगे आप चिंता मत करो, जो प्रभु गजेंद्र की रक्षा किए, द्रौपदी की रक्षा किए, वो प्रभु तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। संत नारद जी बालकों को जगाने का प्रयास प्रारंभ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथं चिच्चोतिथो बलात्। उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष गीता का बार बार पाठ करके सुनाया। जैसे तैसे कर कर ज्ञान वैराग्य आलस से जमुहाई लेते हुए फिर सो गए। नारद जी हर प्रयास करके थक गए। इतने में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? देखिए, अगर आज आप कथा अच्छे से श्रवण किए रहोगे तो कल आपसे कथा शुरू करने से पहले प्रश्न होगा और आपको जवाब देना होगा, ठीक है? इसलिए ध्यान से कथा को सुनना। आकाशवाणी ने क्या कहा कि नारद जी आपका किया हुआ हर प्रयास सफल होगा, लेकिन पहले कुछ सत्कर्म करो। संत नारद जी उस सत्कर्म की खोज करते हैं। अब जिधर रास्ते से जा रहे हैं कोई संत मिलता, महाराज आप हमें उस सत्कर्म के बारे में बताइए, तो संत मुख मोड़ लेते। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र, जब इनको नहीं पता है तो मुझे कैसे पता होगा? आप इतने बड़े महापुरुष हो, जब आपको सत्कर्म नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? नारद जी सत्कर्म की खोज करते करते पूरी पृथ्वी मंडल पर भ्रमण किया, लेकिन कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं मिला जो उनको उत्तर दे सके। संत नारद जी सत्कर्म की खोज करते करते बद्री विशाल पहुंचे, जहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों पुत्रों को क्या कहते हैं? हम सनकादि कहते हैं। उनसे जाकर के पूछा महाराज, उनकी आयु हमेशा 5 वर्ष के बालक सी रहती है, ना तो उनको जवानी आती है ना उनको बुढ़ापा आता है। क्यों? क्योंकि उनके मुख पर केवल हमेशा एक ही नाम रहता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोल दीजिए। तो महाराज संत नारद जी ने कहा कि हमें उस सत्कर्म के बारे में बताइए जो आकाशवाणी ने कहा है। सनकादियों ने कहा कि हे नारद जी, वो सत्कर्म कुछ और नहीं, वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। आप ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराओ, जिससे उनकी जो वृद्धावस्था है दूर हो जाएगी और युवावस्था प्राप्त हो जाएगी। संत नारद जी कह रहे हैं कि मैंने गीता का बार बार पाठ करके सुनाया, वेद ध्वनि सुनाई, इससे तो कुछ नहीं हुआ।
सनकादि ने कहा जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बहुत जोर की भूख लगी हो और उसके सामने सूखे पत्ते रख दिए जाएं कि इसको चबाकर अपनी भूख मिटा लो, तो क्या उसकी भूख मिटेगी? उसी प्रकार वेद क्या है? कल्प वृक्ष है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? ये एक पका हुआ फल है। इसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस है। और यही सत्कर्म आप ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराओ। संत नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप कोई उचित स्थान बताइए। श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे एक आनंद नामक तट है जहां पर सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विश्राम हुई, बीच में ही क्या हुआ? भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य नवयुवक हो गए और भक्ति महारानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी श्रोताओं के बीच में भक्ति महारानी खड़ी होकर के नृत्य करने लगी, नाचने लगी। क्यों? ठाकुर जी आए, प्रभु आए, कृपा हो गई और ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। कितने लोग हैं जो ठाकुर जी को बुलाना चाहते हैं? जैसे भक्ति महारानी के कहने पे ठाकुर जी आए, भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं, तो भक्ति महारानी के साथ कितने लोग ठाकुर जी को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं? उसके लिए आपको एक काम करना होगा। जैसे आपको कोई बीमारी है, ठीक है, अगर उसको आपको ठीक करना है तो उसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी तभी ठीक होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको ठाकुर जी को बुलाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? राधे राधे बोलना पड़ेगा कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोल नहीं रहे, बोलिए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अगर आप बुलाना चाहते हो तो सारी सेवा जरूर करिए। बैठे बैठे पुष्प करिए। अगर भक्ति करोगे तो आपकी भक्ति का, जैसे कहते हैं ना, एग्जाम देते हो तो रिजल्ट निकलता है ना, तो उसी प्रकार निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
सोचो कि ठाकुर जी जाति देख करके आएंगे, हमारा ज्ञान देख करके आएंगे, तो नहीं। ना देखे कोई धर्म करम ना जाने बस भक्तों के दिल की बात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। पहचान दे पहचान दे पहचान दे, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। गाइए मैया, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज संकीर्तन के बाद भक्ति महारानी के दोनों पुत्र नवयुवक हो गए, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में चमत्कार हो गया। संत नारद जी ने कहा, महाराज ये बताइए, इस संसार में पापियों के उद्धार का भी कोई मार्ग है? सनकादियों ने कहा है। कैसे? सनकादि बोले, आप तो कह रहे हो पापी व्यक्ति हो, मैं तो कहता हूं ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में जीवन भर पाप किया हो और कभी भी पुण्य ना किया हो, हमेशा क्रोध की अग्नि में जला हो, और इतना ही नहीं, क्रोध की अग्नि में जलते जलते पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो और भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हो। यदि ऐसा जीव भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन ले तो उसका भी तारण तरण हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अच्छा, तो संत नारद जी ने कहा, महाराज ऐसी कोई भूतकाल में कोई घटना घटित हुई है कि ये मानवाः पाप कृदस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हाँ महाराज, ऐसी एक घटना घटित हुई है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण शतशतकर्म तत्पराः। हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत सुंदर एक गांव था जिसका नाम था उत्तम नगर। वहां पर एक पंडित जी रहा करते थे। कौन? पंडित जी, धर्मनिष्ठ विद्वान पंडित जी थे। भगवान की कृपा से पंडित जी के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, मतलब धन संपदा की। लेकिन दुर्भाग्य कि उनके कोई संतान नहीं थी और घर में एक गाय थी, वह भी निसंतान थी, और एक तुलसी का वृक्ष था, वो भी हरा भरा नहीं रहता, सूखा रहता। और पंडित जी की पत्नी थी जिनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या था? धुंधली देवी। धुंधली देवी, पंडित आत्मदेव जी बेचारे बड़े सीधे साधे। और धुंधली जी कैसी थी महाराज, जब बोलती थी तो मानो अपने जुबान से लाल मिर्च छिड़क रही हो। जब तक दिन भर में 2 लोगों से 4 लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेती, निंदा नहीं कर लेती, इधर की बात उधर नहीं कर लेती, भोजन नहीं पचता था, ऐसी थी। रात में जब पति देव जी आते, पंडित जी आते, तो उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती महाराज। बहुत अच्छी।
पंडित आत्मदेव जी बहुत दुखी रहा करते थे कि हमारे कोई संतान नहीं है और हमारे जाने के बाद हमारे पूर्वजों को जल देने वाला कोई नहीं होगा। ये सब सोच करके बहुत दुखी हो गए। महाराज बस अब हमारे कोई संतान नहीं, अब हम जा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। पंडित आत्मदेव जी कहाँ गए? जंगल में गए आत्महत्या करने के लिए। जब गए वहां पर तो जंगल में बैठकर खूब जोर जोर से रो रहे थे। तो उधर से एक संत जी पधारे, सिद्ध संत थे। संत ने देखा कि ब्राह्मण रो रहा है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? महाराज क्या बताएं, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे घर में एक गाय है, वहां भी निसंतान है। महाराज हमें एक पुत्र चाहिए। अच्छा, संत ने कहा तुम पुत्र के लिए विलाप करें? हाँ महाराज, मैं पुत्र के लिए मैं दर दर भटक रहा हूं, मुझे पुत्र चाहिए। संत ने उपदेश दिया, क्या कहा? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे संत जी ने कहा कि पुत्र की इच्छा छोड़, अरे गोविंद का चिंतन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन महाराज क्या कहते हैं? अभी वो कह रहे महाराज अगर आपने हमें पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं बताया तो मैं तो आपके चरणों में सिर्फ पटक पटक करके मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। प्रेमी भक्तों, संत ने कहा कि अभी ये पुत्र वियोग में विवल है, इसको पुत्र चाहिए। तो वो संत ने अपने थैले में से एक फल निकाला और निकाल करके पंडित जी को दिया कि ये ले जाओ और ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना, महाराज अब जा रहा हूं, अब हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो संत ने कहा थोड़ा रुको रुको रुको, इसके कुछ नियम हैं। अच्छा महाराज, क्या नियम है? सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो ते निर्मला। एक वर्ष अधिक से अधिक सत्कर्म करना, दान पुण्य करना, अच्छे कर्म करना, तब जाकर सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब पंडित आत्मदेव जी फल लिए खुशी खुशी गए। अजी सुनती हो? धुंधले निकल कर, हाँ हाँ महाराज। अरे पता है तुमको, आज ना हमको एक संत ने फल दिया है और इस फल को तुम खाओ, जिससे हमें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर पंडित जी चले गए। अब धुंधली मन में विचार कर रही है, इतने में उसकी एक पड़ोसन आ गई। अरे बहन आओ, वह सारी बात पड़ोसन को बताती है। पता है आपको, मेरे पति देव ना एक फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि इस फल को खाओ, फल को खाने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ तो ठीक है बहन, मैंने भी सुना है संतों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, खा लो। अब इतने में उसके पास में एक बहन रहती थी, पड़ोसन चली गई उसकी बहन। अरे बहन तेरी उम्र 100 साल हो, अरे तू जल्दी आ, मुझे तुझे कुछ बताना है। अच्छा बहन बता बता, क्या बात है? पता है मेरे पति देव ना आज एक फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि इस फल को खा लो, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम ही बताओ, अगर मैंने ये फल खा लिया, कहीं हमको गर्भ धारण हो गया तो मैं तो इधर भाग दौड़ भी नहीं कर पाऊंगी, दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाऊंगी। और महाराज मैंने सुना है श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कहीं मेरा संतान 12 वर्ष तक रहा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। उसकी बहन कहती अरे छोड़, तू चिंता काहे को कर रही है? बहन भगवान की कृपा से इस बार मुझे पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। मैं अपना संतान तुझे दे दूंगी और तू मुझे कुछ धन दे देना।
बस धुंधली को मन बात भागी, बस बहन तेरी उम्र 100 साल हो, तेरी जैसी बहन भगवान सबको दे। अच्छा सुन बहन, अगर तुझे ना इस फल का परीक्षण करना है ना तो घर में जो गाय है ना उसको खिला दे, और समय समय पर नाटक करती रहना, जिससे पंडित जी को लगे कि तुमको गर्भधारण हो गया है। ठीक है, बात पक्की। शाम को पंडित जी आए, अरे देवी जी फल खा लिया? हाँ स्वामी जी फल मैंने खा लिया। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, धुंधली कहती है कि मैं तो मेरा जो पुत्र है इसको जन्म देने के लिए अपने बहन के यहाँ जाऊंगी। पतिदेव ने कहा ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद एक दिन पुत्र प्राप्ति का समय आया, और वही हुआ, उसकी बहन ने अपने पुत्र को दे दिया। और आज पंडित आत्मदेव जी बहुत खुश हुए महाराज, आखिर में जिसके लिए दर दर भटक रहा था आज वो मुझे मिल ही गया। पंडित आत्मदेव जी ने बहुत दान किया, सहनाई बचवाई। अब एक दिन की बात है, पंडित आत्मदेव जी जब अचानक गए अपनी गौशाला में तो देखा उनकी गाय ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है। उनकी गाय ने जो पुत्र को जन्म दिया है उसका जो पूरा शरीर है मनुष्य की तरह है, लेकिन जो कान है वो गाय की तरह है। पंडित आत्मदेव जी के मुख से तुरंत निकला, ये तो गोकर्ण जी हैं। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब धुंधली ने सुना कि इसका जन्म तो अभी हुआ, इसका नामकरण हो गया, और मेरे पुत्र को जन्म लिए कितने दिन हुए नामकरण नहीं हुआ। मेरे पुत्र का भी नामकरण होना चाहिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, ब्राह्मण बुलवाए, नामकरण हुआ। तो पंडित जी ने कहा कि बताइए क्या नाम होना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा भाई आपका नाम आत्मदेव है तो पुत्र का नाम परमात्मा देव रख दिया जाए। इतने में धुंधली बोली तुम्हारी मति खराब हो गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस बालक को 9 महीने मैंने गर्भ में धारण किया है, इस बालक का नाम मेरे नाम से होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा बस बस ठीक है देवी जी, जैसा आप कह रही हो ऐसा ही होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। प्रेमी भक्तों, दोनों बालक धीरे धीरे युवा होने लगे, लेकिन एक बालक ने ख्याति प्राप्त की और दूसरे बालक ने कुख्याति प्राप्त की। कहने का तात्पर्य धुंधुकारी महाखल बन गया। महाखल का मतलब आप जानते हो किसे कहते हैं? कि जिसका खाएं उसी से लड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका खाएंगे उन्हीं से लड़ेंगे, खाएंगे भी 4 गाली भी देंगे। हमारे यहाँ कहते हैं ना यहाँ पे कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करते हैं। धुंधुकारी ऐसा था। तो कहते हैं कि जिस घर में इकलौती संतान हो उसको थोड़ा प्यार दुलार ज्यादा देते हैं तो बिगड़ने का चांस ज्यादा रहता है। तो आपके घर में यदि बालक है तो उसको बचपन से ही अच्छा संस्कार दीजिए, क्योंकि आज के समय में हम अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं। कह रहे हैं कि महाराज मेरा बेटा ना पता किस स्कूल में पढ़ता है, कहते हैं ना अरे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है। शिक्षा तो आप दे रहे हो लेकिन संस्कार नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। तो कोशिश करिए कि बच्चों को शिक्षा कम ही मिले लेकिन संस्कार जरूर देना चाहिए। आज के समय में शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है। देखिए पुत्र अगर सुपुत्र होगा तो धन को घर को धन ऐश्वर्य से भर देगा, यदि कुपुत्र होगा तो घर को नरक बना देगा।
धुंधकारी धीरे धीरे दुष्प्रवृत्तियों में प्रवेश करने लगा, धीरे धीरे जुआ खेलता। अगर आपका बच्चा बचपन में कोई छोटी गलती कर रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, इग्नोर मत करो, उस पे ध्यान दो। अगर आज ये छोटी गलती किया है ना तो कल ये बड़ी गलती करेगा, उस पे ध्यान दो। बचपन में धुंधकारी को गलत कार्य करते हुए उसके माता पिता ने उसको रोका नहीं। धुंधकारी जुआ खेलता, धीरे धीरे मदिरा पान करने लगा महाराज। अब एक दिन की बात है, धुंधकारी अधिक मदिरा पान करके आया और पंडित आत्मदेव जी को लगा खरी खोटी सुनाने। अभी आप भी समाज में देखते होंगे बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को बहुत गाली देते हैं, बहुत दुख देते हैं ना। आकर के आज धुंधकारी अपने पिता को गाली देने लगा महाराज, खरी खोटी सुनाने लगा। आज पंडित आत्मदेव जी रोने लगे, कह रहे हैं कि जिस पुत्र के लिए मैं इतना परेशान था, आज उसी कुपुत्र ने मेरे घर, मंदिर जैसा घर था मेरा, आज मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। खूब रोने लगे। इतने में गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान, महाज्ञानी। आज गोकर्ण जी महाराज जब अपने पिता को रोते हुए देखते हैं तो कहते हैं, गोकर्ण जी महाराज उपदेश करते हैं कि देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजक्तम जाया शुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी, हमारा जो ये मोह है इस शरीर के प्रति, संसार के प्रति, परिवार के प्रति, ये हमारे दुख का कारण है। देखिए, सबसे बड़ा दुख का कारण हमारा क्या है? मोह। आप देखो, प्रेम तो सबसे करो, अच्छे से बात करो, प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से मत करो, मोह किसी से मत करो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि इसलिए आप श्री धाम वृंदावन जाओ और जा करके श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का पाठ करो, आपका कल्याण हो जाएगा। आज पंडित आत्मदेव जी मन में विचार करते हुए, ध्यान दीजिए, पंडित आत्मदेव जी जिस पुत्र के लिए दर दर भटकते थे, आज उसी पुत्र ने उनको दर दर भटका दिया। मन में विचार कर रहे हैं कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं है तेरा रे, और जगवालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ शबेरा रे, अपना हुआ शबेरा रे। देखिए, पंडित आत्मदेव जी चले गए। अब एक दिन की बात है कि धुंधकारी अधिक मदिरा पान करके आया घर पे और अपनी माता जी को सुनाने लगा। पिताजी के लिए तो बड़ा खुश हुआ, अच्छा हुआ महाराज चले गए घर छोड़कर, जब देखो तब खरी खोटी सुनाते रहते थे। क्लेश खत्म हुआ, घर से चले गए। तो आपको बताऊं, जीवन में कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जीवन में सब कुछ करो। अच्छा, आजकल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, पुत्र बड़े हो जाएंगे तो अपने माँ बाप से कहते हैं आपने मेरे लिए किया ही क्या है। महाराज, कभी आपने सोचा कि वो माँ कितने दुख से आपको इस संसार में लाती है, और जब आप छोटे थे तो वो माँ, जब आप रात में बिस्तर गीला हो जाता तो माँ गीले में सो करके आपको सूखे में सुला देती थी। इसी प्रकार मुझे एक घटना याद आ रही है। एक माता पिता थे जिनका एक लौता पुत्र था, बहुत गरीब परिवार था, बहुत गरीब। सुबह को भोजन कर ले तो शाम को नहीं, लेकिन उसकी जो माँ थी, उसकी माँ के मन में ये था कि मेरा इकलौता पुत्र है, मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगी। अपने पति से उसे कहती है, जी सुनते हो, मैं ना अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगी।
उसके पति देव ने कहा कि हाँ देवी जी ठीक है, नामुमकिन नहीं है, हम दोनों अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे और अपने पुत्र को काबिल बनाएंगे। डॉक्टरी वाले विद्यालय में दाखिला करवा दिया। बच्चा बड़ा हुआ, माँ बाप की मेहनत रंग लाई। ठीक है, माँ बाप की मेहनत रंग लाई, वो पुत्र बड़ा हुआ, डॉक्टर बन गया और अपने माँ बाप को छोड़ करके बाहर शहर चला गया, अपने माँ बाप से दूर। बड़ा सर्जन बन गया। और इतना ही नहीं, बाहर जा करके उसने अपने मनपसंद की शादी भी कर ली। और ये सब करने से पहले उसने अपने माँ बाप को नहीं बुलाया, अपने माँ बाप को नहीं पूछा। अब उस बूढ़ी मैया का वृद्धावस्था आ गया। वो कहती है कि अजी हमको ना हमारे पुत्र से एक बार मिलवा दो। उसके पति देव ने कहा तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं इतना धन भी नहीं है, कैसे जाए पुत्र के पास। महाराज एक डाकिया पत्र लेकर के आया और उस पत्र में लिखा है कि माँ तू कैसी है, मैं ठीक हूँ और तू चिंता मत करना, मैंने अपनी शादी भी कर ली और मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। अब उस माँ के मन में होता है कि मेरा पुत्र शादी कर लिया, मरने से पहले अपनी बहू को तो देख लूं। पता लिया, वो माँ बाप अपनी झोपड़ी बेच करके अपने पुत्र से मिलने के लिए गए। प्रेमी भक्तों, दरवाजा लॉक किया, नौकर बाहर आया। कौन हो? हम ये जिनका घर है ना, हम उनके माता पिता हैं। पुत्र जा रहा था, बगल के कमरे की चाबी दे दिया, माँ को उसमें रख दिया। माँ अपने पुत्र से नहीं मिली, उसकी रो रो करके उसकी हालत बिगड़ गई है। और उसके पुत्र ने 3 दिन तक उसको अस्पताल में रखा और माँ जब ठीक हुई तो अपने पुत्र को देख करके गले लगा करके रोने लगी। इतने में उसका पुत्र क्या कहता है महाराज, एक बिल लेकर के अपनी माँ को दिखाने लगा। तो उसकी माँ कहती है पुत्र ये क्या है, ये तो मुझे क्या दिखा रहा है। प्रेमी भक्तों, वो पुत्र कहता है माँ ये जो आपकी तबीयत खराब हुई ना, ये 3 दिन आपकी दवाइयों का बिल है। प्रेमी भक्तों, जैसे वह बूढ़ी मैया सुनती है, वह मैया अपने वो दिन याद करने लगती है और कहती है अपना कि मैंने परिश्रम करके अपने पुत्र को पाला क्या इसी दिन के लिए। और ये सब उसकी माँ सहन नहीं कर पाती है और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य जीवन में कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और माँ बाप का दिल जीवन में 2 बार बहुत दुखता है। एक बार जब बेटी घर छोड़ती है तब, और दूसरी बार जब बेटा मुख मोड़ता है तब। कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती। मैं हर बार कहती हूँ कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती और माँ मेहनत मजदूरी करके 4-4 संतानों को पाल लेती है। और एक संतान से 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं जाती है। और 4-4 संतानों से एक माँ पाली नहीं। माँ मेहनत करेगी, मजदूरी करेगी, उसके 4 पुत्र है, चारों को पाल लेगी। और वही माँ जब वृद्ध होती है तो उसके बच्चे कहते हैं अब तो बूढ़ी हो गई है, तुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। कि किस्मत तुम्हारी अच्छी है, किस्मत तुम्हारी अच्छी है और लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। और कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में मथुरा काशी है, तुम्हारे घर में मथुरा काशी है। कि जीवन में सब बात को भूलो लेकिन कभी अपने माँ बाप को मत भूलो।
कि हर बातों को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। और जब आप इस संसार में नहीं आए थे तो आपके लिए न जाने कितनी आपकी माँ ने मन्नतें मांगी हैं। धरती पर देवों को पूजा, पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। भगवान को लाखों मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, तब तेरी सूरत पाई है। संसार में तुझको बुलाया है। संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। इन्हें पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के मत तोड़ना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को ना भूलना। और घर में खुद को खाने के लिए हो या ना हो, खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन अपने संतान को कभी माँ भूखी नहीं रखती है। अपना हर खोल अपने पुत्र को खिला देती है। अपने ही पेटों को काटा है, अपने ही पेट को काटा है। और तेरी काया सजाई है। और तेरी काया सजाई है। अपना हर गौर खिलाया तुझे, अपना हर गौर खिलाया तुझे। तब तेरी भूख मिटाई है। तब तेरी भूख मिटाई है। बिना अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन्हें अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
सोचो कि हम अपने माँ बाप को छोड़ करके, वृद्धाश्रम छोड़ करके हम अपना बंगला कोठी बना लें तो सब बेकार है आपका, अगर अपने माँ बाप को छोड़ दिया तो। चाहे लाख कमाई धन दौलत, चाहे लाख कमाई धन दौलत, बंगला कोठी बनाई है, बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही खुश ना है तेरे, माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये तेरी कमाई है, बेकार ये तेरी कमाई है, यहाँ लाख नहीं यहाँ खाक है, इस बात को मत भूलना। अरे बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके कितने हैं इस बात को मत भूलना, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। कि हर बातों को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बातों को मत भूलना। कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मयो पिता, कहीं मत जाओ, अपने घर में माता पिता की सेवा करो तो सारे तीर्थ आपके घर में। जीवन में कभी अगर आप सोचो कि घर में अपने माता पिता को मैं दुख दे करके बाहर जाऊं दर्शन करने, तो कोई लाभ नहीं। कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वही माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने योग्य है, जिसका पुत्र सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी बात माने। अब एक दिन की बात है, धुंधकारी अधिक मदिरा पान करके आया और अपनी माता को मारा पीटा, और धुंधली जब खूब परेशान हो गई और परेशान हो करके जा करके एक कुएं में छलांग लगा दी, कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। अब एकदम आजाद हो गया। अभी तक तो मदिरा पीता था, जुआ खेलता था, अब बेश्याओं के साथ गमन करने लगा। अब धुंधकारी एक दिन सोचा कि अब धन थोड़ा कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि वेश्याओं को तो धन चाहिए देने के लिए। धन दिया तो एक बड़े राजा के यहाँ चोरी करी, खूब सारा धन लिया, ला करके उन वेश्याओं को धन दिया। अब वो सब वेश्याएं जब धन देखती हैं तो उसमें राजा के धन की मोहर थी, तो मन में विचार करती है, महाराज कि अगर ये पकड़ा गया, इससे पूछा जाएगा कि तूने धन कहाँ दिया, तो हमारा नाम ले लेगा, इसलिए हम सब ना एक काम करती हैं, आज रात मिल करके धुंधकारी को मार देती हैं। सब वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को एक चारपाई में रस्सी से बांध दिया और एक वेश्या ने पीटना प्रारंभ किया। अब धुंधकारी को दर्द हुआ तो चिल्लाया, एक वेश्या ने जलता हुआ अंगारा लिया और उसके मुख में ला करके डाल दिया, जिसकी पीड़ा धुंधकारी सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप सोचो कि कर्म बुरा करे फल अच्छा मिले तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। कर्म का फल ऐसा है कि जो बड़े से बड़े राजा होते हैं ना, उनको भी भिखारी बना देता है।
धुंधकारी के द्वारा किए गए पापों से उसको मुक्ति नहीं मिली, प्रेत बन गया। अब उसके जो भाई गोकर्ण जी हैं वो तीर्थ यात्रा पर गए थे, उनको पता चला तो उन्होंने गया में तर्पण किया और तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर आए। अब गोकर्ण जी महाराज जब अपने घर में आए, अपने रात्रि में घर में जब प्रवेश किया तो अंदर से अनेकों प्रकार की डरावनी ध्वनियां सुनाने लगी, कभी घोड़े की, कभी बकरे की। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा, पूछा तुम कौन हो? अभिमंत्रित जल करके छिड़का तो एक छाया छोड़ करके खड़े, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी ते नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मुझे पहचानो, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी महाराज कहे, तुम यहाँ कहाँ पड़े हो? तुम्हारे लिए तो मैंने तर्पण किया। अरे महाराज, अरे भैया, मैंने अपने जीवन में इतना पाप किया है कि ऐसे आप 100 तर्पण कर दो तो मेरी मुक्ति नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। अब सुबह हुई, गोकर्ण जी महाराज अपने वेदों को उलट पलट करके देखा, विद्वान ब्राह्मणों से पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। तो भगवान सूर्य नारायण से पूछा तो भगवान सूर्य नारायण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु इत सूर्य वचा शर्वैर धर्म रूपम तो बुश्रुतम। हे गोकर्ण जी, आपके भाई जो धुंधकारी हैं, इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ और इस कथा को सुनने से ये मुक्त हो जाएंगे। गोकर्ण जी महाराज ने मन में संकल्प लिया कि अपने भाई के कल्याण के लिए कथा मैं करूंगा। सुंदर सा कथा का आयोजन किया गोकर्ण जी महाराज ने और सबको बुलावा भेज दिया। सब आए कथा। अच्छा, धुंधकारी के लिए आसन बिछा दिया। अब धुंधकारी तो प्रेत आत्मा है, हवा के प्रवाह से बैठ ही नहीं सका, तो गोकर्ण जी महाराज ने एक 7 गांठ वाला बांस गड़वाया जिसमें धुंधकारी बैठ करके आराम से, जिसमें हवा का प्रवाह नहीं होता, वो बैठ सका। धुंधकारी उसी बांस के अंदर बैठ करके कथा श्रवण करता। और महाराज जैसे ही प्रथम दिवस की कथा संपूर्ण हुई, प्रथम गांठ जो थी बांस की चटक गई। इसी प्रकार द्वितीय दिवस की हुई तो दूसरी गांठ चटक गई। 7 दिन में 7 गांठ फट गई और उसमें से धुंधकारी एक देव रूप में परिवर्तित होकर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उसका कल्याण हो गया और जय जयकार करने लगा, बोले भागवत भगवान की। अब धुंधकारी ऐसे जयकारा लगा रहा, बोले भागवत भगवान की। इतने में महाराज भगवान के यहाँ से एक विमान आ गया। विमान आया जिसमें धुंधकारी बैठ गया और भगवान के धाम को जाने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कथा तो हम सबने सुनी है, तो विमान एक ही क्यों आया? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अरे भगवान की प्रिय पार्षदों, भगवान की कथा तो सबने एक समान सुनी है, तो विमान एक ही क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज कथा तो सबने सुनी है, लेकिन कल्याण के भावना से कथा केवल धुंधकारी सुना है कि महाराज मेरा कल्याण हो जाए। हम लोग कैसे कथा सुनते हैं? अभी यहाँ मान लो 2 घंटे 3 घंटे की कथा हुई, बैठे हैं, जब तक कथा में बैठे कथा सुने, फिर घर गए, अपने घर के काम में मस्त हो गए, भूल गए क्या व्यास जी ने बताया था। और कोई कथा सुनता है पांडाल में। देखिए, भागवत तो मुक्ति करने के लिए गरज रही है, लेकिन हम मुक्ति पाने के लिए कहाँ आते हैं? हम तो कल्याण के लिए आते हैं महाराज। ये कल्प वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज की कामना करोगे वो कामना आपको मिल जाएगी।
इतना कह करके अब विमान चला गया। अब जितने श्रोता थे सब दुखी हो गए, भैया गोकर्ण हम भी तेरे भाई जैसे हैं, अब हमारा भी कल्याण कर। गोकर्ण जी महाराज ने कहा फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया और श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अब की बार जितने श्रोता थे सब सावधान। क्यों? एक बार ठोकर लग गई है तो अब समझ आ गया है कि अब की बार कैसे कर रहा है। इतने ध्यान से कथा को श्रवण किया और जैसे ही ये कथा विश्राम होती है, महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए और जितने श्रोता थे सब विमान में बैठ करके गोकर्ण जी के साथ चले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता योगलोकं योगि दुर्लभम। जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ साकेत धाम गए थे, आज उसी प्रकार जितना श्रोता समुदाय सब भगवान के धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से कल्याण हो गया। बोले भागवत महापुराण की। अब संत नारद जी ने कहा अच्छा महाराज बस अब एक छोटी सी बात और बता दीजिए। क्या बताओ? जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का पापी तर गया तो अगर छोटे मोटे पापी इससे तर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो भागवत महापुराण की जो कथा है ये हमको तारती है, लेकिन जो प्रेत योनि में पड़े हैं उनको भी तारण तरण कर देती है। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। थोड़ा और जोर से बोल दीजिए, प्रेम से बोल दीजिए। अच्छा कहा महाराज अब बताइए हमको विधि बताइए, इस कथा की विधि क्या है? तो कहा महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जहां पर भी हो सबसे प्रथम जो वक्ता व्यास मंच पर विराजमान हो सर्वप्रथम हो ब्राह्मण और नित्य प्रतिदिन सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। नित्य प्रतिदिन व्यास जी का सुखदेव जी महाराज की तरह पूजन करें और कथा को श्रवण करें। अच्छा महाराज ये बताओ भोजन का कितने प्रकार का, कैसे भोजन करें, कितनी बार? तो बोले घृतपानम, घी पीकर कथा। अरे महाराज कलयुग में घी किसको पचेगा? डॉक्टर मना कर दिया कोई घी पीकर नहीं। बोले दुग्ध पानम, दूध पीकर नहीं महाराज, दूध पीकर भी नहीं। तो अच्छा तो कहा महाराज मान लो किसी की जठराग्नि भीमसेन की तरह जोरदार हो, बिना भोजन किए आनंद ही ना आए तो? बोले महाराज एक बार भोजन करो 9 बार भोजन करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना हो सके तो एक टाइम भोजन करो, एक समय फलाहार करो। अगर और भी नहीं हो सकता है तो दोनों टाइम भोजन करो, लेकिन शर्त एक ही है कि कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, कथा में आप बैठ सको और कथा में आपका मन लग जाए। भोजनम तुअरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। विघ्न ना हो कथा में। अब श्रोता के लिए बताया गया कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो होते हैं सोता। सोता किसे कहा गया है कि जब हम कथा में आते हैं तो ऐसी जोरदार नींद आती है कि मानो महाराज इससे अच्छा दूसरा कोई स्थान सोने का नहीं है। व्यास जी क्या कह रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, हम तो अपने नींद पूरा कर रहे हैं और नींद पूरा करके उठ के चले जाएंगे। तो वो कौन होते हैं? सोता। कि कथा होए जहाँ सोता सोवे वक्ता मूढ़ बचाया रे, और होए जहाँ कहीं स्वाग तमाशा तनिक न नींद सतावत रे। अगर कहीं चले जाएं आज के समय में, क्या कहीं नाच गाना आर्केस्ट्रा हो रहा है तो टकटकी लगाकर देखेंगे नींद बिल्कुल नहीं आए, और कथा में बैठेंगे तो नींद आने लगेगी। तो वो कौन है? सोता। तो आपको सोता नहीं बनना है,
अच्छा महाराज दूसरे कौन होते हैं? बोले दूसरे होते हैं सरोता। अरे महाराज कथा में जाएंगे, देखेंगे कौन क्या पहन के आया है। व्यास जी कैसी कथा कर रहे थे और 100 गलतियां निकालेंगे व्यास जी की, और ज्यादा नहीं तो जूते चप्पल चुरा के ले जाएंगे। तो ये कौन होते हैं? सरोता। और महाराज श्रोता कौन होते हैं? आहा महाराज कथा में आएंगे, आराम से किसी से बात नहीं करेंगे, जहां स्थान मिला वहीं पर बैठ जाएंगे। और ये नहीं कि शरीर यहाँ है मन घर पे लगा है कि अरे बहू क्या कर रही होगी, पता नहीं गाय ने दूध दिया कि नहीं दिया, ये काम हुआ कि नहीं हुआ। बैठे तो यहाँ है, मन घर पे चल रहा है। और जो श्रोता है वो आएंगे महाराज, आराम से बैठेंगे, मन यही लगाएंगे, बढ़िया कथा सुनेंगे और कथा में कीर्तन में ताली बजाएंगे। और जो बातें अच्छी लगेंगी उसको लेकर ग्रहण करेंगे, और जो नहीं अच्छी लगेंगी उसको वहीं छोड़कर चल देंगे। अब आप बताओ तीनों में से आपको क्या बनना है? देखिए 7 दिन आपके साथ रहना है तो पूछना तो पड़ेगा ही, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। थोड़ा और जोर से बोल दीजिए, प्रेम से बोल दीजिए, आवाज नहीं आ रही है, और जोर से बोलिए। ये बताइए जब ये कथा बूढ़े को जवान कर सकती है, ये शरीर ही तो बूढ़ा है, मन तो जवान रख सकते हो ना, तो जोरदार जयकारा लगाओ, बोले भागवत महापुराण की जय। अच्छा जयकारा तो जोरदार लगाए, राधे राधे में कंजूसी कर रहे हो, राधे राधे में गाय की कंजूसी, बोलो राधे राधे, प्रेम से बोल दीजिए। क्या बात है, अब सुधार आया है, कथा विश्राम होते होते कल तक और आ जाएगा, उम्मीद है। ठीक है, तो अब बताओ सोता इसमें से कौन कौन सोता बनेगा? अच्छा मतलब कहना सार्थक है कि इस कथा में कोई सोता नहीं रहेगा। सरोता, अच्छा श्रोता कितने लोग बनेंगे? अच्छा आप श्रोता भी नहीं बनोगे? उठाओ दोनों हाथ, आपको श्रोता बनना है। ठीक है, इस कथा में आप श्रोता बनोगे, आओगे, कथा सुनोगे, और भगवान का जब कीर्तन होगा तो बढ़िया ठुमका लगाकर नृत्य करोगे। हैं जो भगवान के दरबार में नाचता है फिर उसको दुनिया में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है, 84 में नहीं नाचता है। ठीक, ताली बजाना, भजन गाना, कथा सुनना, आनंद लेना। महाराज बताया मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है कि आत्मा का बोध होना, हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं अगर बोध हो जाए। और बताया महाराज ये जो भागवत जी की कथा है, ये कथा केवल स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति यम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करिहिचित। ये कथा न तो स्वर्ग में है, ना कैलाश में है, ना वैकुंठ में है, ना सत्यलोक में। ये कथा केवल इस धराधाम पर है और आप इस कथा का लाभ उठाइए। महाराज अब जब कथा प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई तो उस कथा के पंडाल में वहां पर सभी प्रकट होकर के नृत्य करने लगे। आइए हम सभी भी आज प्रथम दिवस की कथा यहीं पर विश्राम होगी। भक्ति के साथ प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दयाचा उद्धवः कांशधारी बीड़ाधारी स्वर रस ही स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारः यत्राग्रे भाववक्ता शरशरचनया व्यासपुत्रो बभूव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो। आइए हम सभी भक्त खड़े होकर के आज की कथा में झूम से नृत्य करते हुए आज की कथा का विश्राम करेंगे। प्रथम दिवस में देखिए जो नृत्य कर सकते हैं वो खड़े हो जाएं, नृत्य करें, जो नहीं कर सकते हैं वो बैठे रहें, बैठे बैठे ताली बजाएं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं खड़े हो सकते हैं, वो बैठे बैठे ताली बजाएं। अब क्या कहेंगे भगवान से कि देखिए सब ढोल मृदंग लेकर के मंजीरा लेकर कीर्तन कर रहे हैं, तो हम भी प्रभु से कहेंगे हम भी कब से आपके द्वार पर खड़े हैं, हमारे ऊपर भी कृपा करो। चाहते हो कृपा हो
बताइए, दोनों हाथ उठा करके तो बता दीजिए। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोल दीजिए, थोड़ा और जोर से। अच्छा ठीक है। कि कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरी राधा रानी, तेरा ही सहारा है मेरी राधा रानी। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरी राधा रानी, तेरा ही सहारा है मेरी राधा रानी। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए, पीछे वाले आप भी बैठे बैठे ताली को बजाइए। जय हो। नृत्य करते हुए, जिनको सहारा है मेरे भी ताली। देखिए आज कितने भक्तों की भीड़ लगी है यहाँ दरबार में। देखो लो लगी है आज भक्तों की ये भीड़ भारी। देखो ये लगी है भक्तों की है भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर
हमारे तूने ही लाखों को, तूने ही लाखों को उबारा है। मेरी श्यामा प्यारी तेरा ही सहारा है मेरी श्यामा प्यारी तेरा ही सहारा है मेरी श्यामा प्यारी तेरा ही सहारा है मेरी श्यामा प्यारी। दोनों हाथ उठाओ। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरी श्यामा प्यारी। हे राधा राधा श्री राधा राधा, राधा 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 तालियां बजा चलो। राधा श्री राधा ओ राधा श्री राधा राधा राधा, राधा श्री राधा राधा राधा, राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे श्याम। तो आपको बताऊं भक्तों, आज की कथा विश्राम हुई और कल जो है कथा अपने समय पर शुरू होगी और आप लोग समय से आइए। और कल भगवान शिव शंकर और पार्वती का मंगलमय विवाह होगा और सुंदर झांकी निकलेगी। तो आप सभी भक्तों कथा में टाइम से पधारें ताकि कथा समय से विश्राम हो सके। और कल भगवान शंकर और पार्वती का मंगलमय विवाह होगा, आप लोग जरूर आए। राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जय। आइए बड़े भाव के साथ हम सब